नमस्कार, मैं कशिश। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। जैसे कि हम सभी को मालूम है कि साल का आखिरी महीने की शुरुआत हो चुकी है और 2022 भी आने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि आपके मन में काफ़ी तरीके के सवाल उठ चुके होंगे कि आने वाला साल हमारे लिए कैसा बीतेगा, क्या हमें धन लाभ होगा या फिर हम नौकरी पा पाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं राशिफल से। लेकिन आज राशि की बात यहाँ पर सिर्फ तुला राशि की होगी, जिसमें हम बताएंगे कि उनके करियर में क्या नया होगा और क्या वो धन प्राप्ति कर पाएंगे या फिर नहीं। वर्ष 2022 में सभी आयामों में बैलेंस करके चलना लाभकारी सिद्ध होगा। लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन ध्यान रहे दूसरी ओर आपकी छवि को धूमिल करने के लिए गंभीर आरोप लग सकते हैं। वर्ष के शुरुआत में मानसिक और पर अत्यधिक सावधान रहना पड़ेगा, परंतु फरवरी और मार्च में परिस्थितियां बदल जाएगी और आप अत्यंत उत्साह के साथ कार्य का संपादन करेंगे। जितनी तेज गति कार्य में रहेगी उतनी ही गलतियां आप छोड़ेंगे। ऐसे में दी जाती है सलाह कि समय समय पर कार्य का निरीक्षण भी करते चलें। मई में सृजनशीलता और आशावाद दिखेंगे। जनसंपर्क को बढ़ाने के लिए कठोर मेहनत रंग लाएगी। अभी मामलों में बुद्धिमत्ता से काम लें और भावनाओं को कम से कम प्रयोग करें। पूरे महीने उत्साह बना रहेगा। साथ ही जून महीने ख्याति बढ़ाने के मामले में शानदार जाएगा, जिसमें कि सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान पाने में सफल रहेंगे। दान पुण्य को बढ़ाने के लिए यह महीना उत्तम होगा। यदि संभव हो तो गुप्त दान करना चाहिए। जुलाई में क्रोध का ग्राफ बढ़ेगा और आप अपने घरेलू या नीतिगत मामलों में किसी की भी नहीं सुनेंगे। लेकिन ध्यान रहे अहंकार और क्रोध को अलग अलग रखना है। सितंबर में आपकी स्थिति ऊंची नीची होती दिख रही है। ऐसे में पहले से ही योजना तैयार कर लेनी चाहिए। इन दिनों आपका व्यय अधिक होगा और कहीं ना कहीं से कर्ज लेने की प्रवृत्ति दिमाग में स्थान करेगी। यह मानसिक अशांति उत्पन्न करेगा और मन ही मन भयंकर असंतोष की भावना भी जन्म लेगी। चिंता के कारण बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होगी। अक्टूबर महीने में क्रोध अनियंत्रित रहेगा, जिसके कारण संपूर्ण महीने में परिस्थितियां विपरीत जा सकती है। सार्वजनिक रूप से क्या बोल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। नवंबर में मानसिक संतुलन बनाकर रखें। महीने के दूसरे सप्ताह में मन मस्तिष्क में तीव्रता प्रसन्नता का अनुभव रहेगा। आत्मविश्वास को डगमगाने ना दें। दूसरों से मन की बात कह देनी चाहिए। पूरे वर्ष आपका बैलेंस मुख्य रूप से काम आने वाला है। अगर वही बात कर लेते टीम वर्क के साथ काम करने की, तो बता दें कि इस वर्ष नौकरी में बेहतर परिवर्तन के योग बनेंगे। वर्ष की शुरुआत में बहुत व्यस्त रहेंगे, जिसका मुख्य कारण पेंडिंग कार्य का बोझ हो सकता है। ऐसे में कार्यों को टीम के साथ बांटने की योजना बनानी चाहिए और जनवरी में कार्य पर पैनी निगाह बनाए रखें। गलतियां होने पर बॉस व उच्च अधिकारियों को स्पष्टीकरण देना पड़ सकता है। व्यवसायिक मामलों के लिए यह समय लाभकारी रहने वाला है, क्योंकि आप बहुत कठिन श्रम कर अपने व्यापार का लोहा मनाएंगे। आप दिन रात काम कर इस तरह व्यवसायिक ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयासरत रहेंगे। महत्वाकांक्षा के अनुरूप नीतिगत निर्णय लेना होगा। मार्च में उस स्थान तक पहुंचने के लिए कठिन श्रम का सहारा बेहद लाभकारी सिद्ध होगा और जून के आखिरी सप्ताह से लेकर जुलाई के दूसरे सप्ताह तक लाभ की यात्रा उतनी नहीं होगी जितनी आप सोच रहे होंगे, पर आपके द्वारा समय पर लिए गए साहसिक निर्णय भविष्य में उन्नति की ओर ले जाएंगे और नौकरी पेशा से जुड़े लोग बॉस के सानिध्य में रहे। तो वही दूसरे और व्यापारी अपने खोए हुए संबंधों और मान सम्मान को पुनः स्थापित करने में सफल होंगे। इस समय लाभ उचित मात्रा में हो रहा होगा और जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ पूरे मास रहेगा। व्यावसायिक जगह को बदलने की प्लानिंग बनाने वालों को जुलाई में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही सितंबर के बाद आप पर पैतृक व्यवसाय में बदलने का दबाव भी रहेगा। आईटी सेक्टर में नौकरी करने वालों को अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए। जहां एक और किसी प्रोजेक्ट में कोई अच्छी आय होगी, तो वही दूसरी ओर कार्य का दबाव आपको कुछ परेशान करने वाला हो सकता है। व्यापारिक भागीदारी या निजी भागीदारी के मामलों में अत्यंत सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ना चाहिए। वही बता दें कि आजीविका के क्षेत्र में अक्टूबर और नवंबर महीना लगभग सामान्य रहेगा, लेकिन ध्यान रहे व्यावसायिक मामलों में कोई कानूनी कार्य संभाल कर रखें। महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पूर्व पढ़ लेना चाहिए। खुदरा व्यापारियों को इस समय लोन पर माल इकट्ठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय लोन के माध्यम से नकारात्मक ग्रह मानसिक तनावों को न्योता दे सकते हैं। दिसंबर महीने की बात करें तो बता दें कि अपने रुके हुए कार्यों को सुचारू रूप से स्टार्ट करने के लिए यात्राएं करेंगे, जो व्यवसाय को बढ़ाने तथा नए जनसंपर्क विकसित करने में आप इसका प्रयोग करेंगे, जिनके परिणाम बाद में अच्छे आएंगे। अब साथ ही साथ स्वास्थ्य की भी बात कर लेते हैं। जनवरी व फरवरी में आपको सलाह दी जाती है कि आप वाहन धीमी गति से चलाएं। तेज गति और लापरवाही बड़ी दुर्घटना करा सकती है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में तबीयत कुछ खराब रहेगी,
दिनचर्या को दिन प्रतिदिन ठीक करते चलना होगा। देर से सोकर उठने वालों को सुबह जल्दी उठने की सलाह दी जाती है। मार्च में पेट संबंधित विकार के लिए कुछ घरेलू उपायों का सहारा लेना उपयुक्त रहेगा, लेकिन गंभीर बीमारियों में डॉक्टर की सलाह लेने में देरी बिल्कुल ना करें। अप्रैल में भोजन पर नियंत्रण रखना होगा। डिहाइड्रेशन, गैस एवं शुगर का बढ़ना जैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो वे दूसरी ओर इस राशि के बच्चों पर अभिभावकों को पैनी निगाह रखनी होगी, क्योंकि इस समय फायरी प्लैनेट एक्टिव रहेंगे जो संतान को ऊर्जावान और चंचल बनाए। ऐसे में उनके हाथ या पैरों में चोट लग सकती है। अगस्त में मानसिक संतुलन बनाए रखना है, क्योंकि इस समय क्रोध अधिक आएगा। क्षणिक क्रोध स्वास्थ्य में गिरावट कराने वाला होगा। इस दौरान छोटे मोटे रोग में या योग प्राकृतिक चिकित्सा दोनों कारगर साबित हो सकते हैं। सितंबर और अक्टूबर महीने में लिवर से संबंधित रोगों के प्रति अलर्ट रहना चाहिए। मादक पदार्थ का सेवन करने वाले इस दौरान अलर्ट रहे। खान पान में फल सब्जी का प्रयोग बढ़ा देना चाहिए। दिसंबर महीने में डायबिटीज़ के मरीज ज़्यादा सतर्क रहे, क्योंकि मधुमेह बढ़ाने वाले ग्रह इस समय एक्टिव नजर आ रहे हैं। अब हम बात करें जीवन साथी के साथ रहेगी अच्छी ट्यूनिंग पर। वर्ष की शुरुआत में घरेलू मामलों में आप तेज गति से निर्णय लेंगे, जो कि अधिकांशतः भूमि, भवन या संतान से संबंधित मामले में शामिल हो सकते हैं। अप्रैल और मई घर की सुख सुविधाओं और यात्राओं से गुजारने वाला है। ऐसे में यदि वाहन, मकान या घर से संबंधित सामान साथ ही कहीं यात्रा का प्लान बनाया हो तो इस समय जाना चाहिए। यह समय उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा जिनके विवाह में विलंब हो रहा था। गृहस्थ जीवन अच्छा जाएगा, क्योंकि जीवन साथी और आपके बीच अच्छा तालमेल देखने को नजर आएगा। जून महीने विशेषकर आपके संतान के लिए शुभ होने वाला है। संतान का कार्य संपादन ज़्यादा अच्छा होगा। यदि संतान इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा देने जा रही है तो परिणाम में सफलता प्राप्त होगी। जून के मध्य में भाई या बहन से किसी बात पर खटपट की आशंका रहेगी। ऐसे में मनमुटाव न करते हुए आपसे सामंजस्य बनाकर चलना होगा। जुलाई महीने में पारिवारिक सदस्य किसी बात को लेकर आपसे नाराज हो सकते हैं। ऐसे में सभी से बातचीत कर समस्या का समाधान करना होगा। माँ तुल्य महिला की सेवा करने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आपकी मौसी है तो उनसे मिले और उपहार भेंट कर सकते हैं। अगस्त में यात्रा का प्लान ना बनाएं, क्योंकि इस दौरान घर में भी छोटी समस्याओं के समाधान निकालने पड़ेंगे और जिम्मेदारियों पर भी भार बढ़ेगा। सितंबर अक्टूबर में खर्च भी बढ़ा हुआ नजर आएगा। साथ ही किसी अपने के व्यवहार तथा स्वास्थ्य को लेकर भी कोई चिंता उत्पन्न हो सकती है। रिश्तेदारों से निमंत्रण प्राप्त होगा, जिसके सिलसिले में कई बार शहर से बाहर की यात्रा होगी। दिसंबर वर्ष का अंतिम माह, मामा पक्ष की ओर से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा, जिसको सुनने के बाद आप काफ़ी उत्सुक रहेंगे। समय समय पर अपनों की मदद के लिए तत्पर रहने की सलाह है और कई बार अहंकार का त्याग रिश्तों को बचाने में मदद कर सकता है। तुला राशि वाले जातकों को उनका 2022 का राशिफल कैसा लगा है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।